हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर व्हाट इज पैरेलल एंड मेरिडियंस। अब पैरेलल्स और मेरिडियन हमेशा सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा जब भी टीचर्स क्लास में पूछेंगे व्हाट इज पैरेलल, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, व्हाट इज मेरिडियन, सेम क्वेश्चन मार्क कम्स ओवर देयर, है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं सारे कंसेप्ट की व्हाट इज पैरेलल एंड मेरिडियन। तो पैरेलल और मेरिडियन समझना है। पैरेलल और मेरिडियन रिलेट करता है इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन टू द अर्थ बट ऑन ग्लोब। अर्थ के ऊपर कोई लाइंस नहीं है बच्चों। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। बड़ा सर्कल निकाला है मैंने, हो सकता है थोड़ा ओवल शेप आया हो, डजेंट मैटर। लेकिन जब तक मैं सर्कल नहीं निकालूंगी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं मेरिडियंस और पैरेलल्स का जो नेटवर्क है वो पढ़ाऊंगी तो वो एग्जैक्टली कैसा अर्थ के ऊपर रिलेट करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये है लाइन। द लाइन सिंपली, अगर नर्सरी के बच्चे को भी पूछा जाए तो वो आंसर बता देंगे व्हाट दिस लाइन इज। ओके, सो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, बट दिस लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स। व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स, सो दिस लाइन नोन एज equator. What is this line known as equator? Okay, one more line is there. This line also divides earth into two halves. This line divides earth into two halves, that is known as 0-degree meridian. Okay, so this line is called vertical line which is known as meridian. मैं यहाँ पर साइड में इनके नाम लिख लेती हूँ। This is meridian. Okay, दिस इज पैरेलल। ओके, सो ये हो गए पैरेलल्स और ये हो गए मेरिडियंस। मेरिडियंस और पैरेलल्स बोला है मैंने, एक ही लाइन निकाली है। आप लोग बोल रहे होंगे मैम तो एसएस बोल रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइन शुरू हो रही है। सिंपली द लाइन विच क्रिएट सर्कल अपॉन द अर्थ, each and every line which creates circle upon the earth, imaginary circle upon the earth is called parallels. What is parallel? These all lines which are imaginary drawn upon the globe or imaginary drawn upon the earth are known as parallel. Why parallel students? Geometry सबको पता है। See, देखो यहाँ पर each line runs into the parallel. But what is parallel means? Actually the line never comes across the line which never intersect each other. So line which are having similar distance everywhere. Okay, the line, see, अगर हम लोग देखेंगे साउथ से लेकर नॉर्थ तक तो सारे लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रन हो रहे हैं। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज पैरेलल्स। ओके, सिमिलरली दीज लाइंस, अब देखो यहाँ पर मैं एक अलग तरह से लाइन निकाल रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को ये डिफरेंस कैच हो जाए। ओके, ये क्या डिफरेंस है बच्चों? सी, आप बोलोगे मैम ने तो तरबूजे के जैसे लाइंस निकाले हैं। अब तरबूजे के जैसे क्यों निकाले हैं? देखिए यहाँ पर क्या है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ओके, सो द लाइन विच स्टार्ट्स एंड एंड्स टू द पोल, starts as well as from the pole and ends into the pole, but still it also creates a circle upon the earth. But the line which starts from the south pole or ends to the north pole, जो ऊपर से लेकर नीचे तक लाइंस रन हो रही है, that lines are called as meridians, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा हुआ है। समझ में आया बच्चों? अब देखेंगे, क्लियर हो गया। स्टैंडिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस आर नोन एज मेरिडियन, स्लीपिंग लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज पैरेलल। अभी ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गई। इसके आगे की स्टेप और है, हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए अब ये जो दो लाइंस हैं, सिंपली मैं यहाँ पर डिस्टेंस दिखाने के लिए आप लोगों को इंडिकेट कर रही हूँ। वो जो लाइन है यहाँ पर, लेट मी चेंज पेन। ये जो डिस्टेंस है बच्चों दो लाइंस के बीच में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज कॉल्ड एज, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। What is called the distance between two parallel? ये वाली जो लैंड है, ये वाली जो जगह है, this is called as latitude. Similarly, okay. अब ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला? The distance between two meridian. The distance between two meridian is called as longitude. What is called the distance between two meridian is called as longitude. Very clear students?
डाउट नहीं रखना चाहती हूँ मैं यहाँ पर. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड. ओके, ये क्लियर हो गया. बट सी, अब ये सारा नेटवर्क है, ईच लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इनटू राइट एंगल. किसी भी लाइन को अगर आप लोग देखोगे, सो ईच लाइन इंटरसेक्ट इनटू द राइट एंगल. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ ग्रिड, और दिस इज seems to be, or this is we can call net like pattern, but simply this is network of line, the lines which are intersecting each other, simply that is called as graticule. अब graticule यहाँ पर नहीं लिखेंगे, graticule लिखती हूं मैं यहाँ पर. देखिए graticule क्या है? The lines which are intersecting each one into the right angle is known as graticule. समझ में आया बच्चों? इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, लैटिट्यूड है मीन्स पैरेलल्स है, मेरिडियन से मीन्स लॉन्गिट्यूड्स है. होल नेटवर्क ऑफ दीज लाइंस आर कॉल्ड एज ग्रेटिक्यूल. बहुत क्लियर हो जाएगी आप लोगों को ये बात, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो चलो इसकी अभी हम लोग आगे चलते हैं. अब देखते हैं कितने लाइंस है. ओके, कितने लाइंस है पैरेलल और कितने लाइंस है मेरिडियन. ओके, तो अब मुझे बताओ, वेरी सिंपल एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछती हूँ. यहाँ पर मैंने और एक लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, वहां पर इंडिकेट होने के लिए रेड कलर से. अब हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल. ओके, एंगल तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, राइट? तो ये वाला एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री. ये हो गया स्ट्रेट एंगल. ओके, वापस से उसमें हम लोग 90 डिग्री एंगल इंक्लूड करेंगे. 90 90 90 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 प्लस 90 इट इज 360. अभी कंप्लीट क्या हो गया सर्कल? द सर्कल हैज एन एंगल ऑफ, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 360 डिग्री. ओके, तो ये हो गए मेरिडियंस. कौन से वाले लाइंस है? टोटल मेरिडियंस आर ऑन टू द अर्थ आर 360. गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? कितने मेरिडियंस है, कितने लॉन्गिट्यूड्स है? देयर आर 360 मेरिडियंस अपॉन द अर्थ. ओके, अब बारी आती है पैरेलल्स की. अब आप लोग बोलेंगे मैम बहुत इजी है, अगर 360 मेरिडियन है तो पैरेलल्स भी उतनी होंगे, उतने ही होंगे, होने भी चाहिए, बट नहीं है. जो हम लोग सोचते हैं हमेशा सच हो जरूरी नहीं है. ओके, देखो यहाँ पर द लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, बट वी फाउंड स्टूडेंट्स ईच लाइन नेवर ever intersect anywhere. It has a specific distance. And what that distance indicates? The distance between two parallel. What is? It has 111 kilometer. The distance between two parallel. The distance between two parallel. ये जो दो lines है, even we can call the distance of latitude. Has 111 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, सो यहाँ से वो लाइन अगर हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे तो लाइन शुरू हो जाते हैं 1 2 3 से. ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन इसको इंडिकेट करेंगे नॉर्थ से. सिमिलरली हम लोग जाते हैं नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो हो गए साउथ वाले. ओके, अब सेम नंबर्स है. नंबर्स को डिग्री में क्यों इंडिकेट किया हुआ है? नंबर्स को इंडिकेट किया है डिग्रीज में, उसी का रीजन मैंने अभी बताया है. ये जो लैटिट्यूड्स है उनका डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, बट द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इजंट सेम. डिस्टेंस देखो, नॉर्थ पोल से लाइन शुरू हो रही है, देयर इज नो डिस्टेंस. एज लाइन रन्स टूवर्ड द इक्वाटोरियल रीजन, व्हाट हैपेंस? द डिस्टेंस स्टार्ट्स टू increase. Okay, at when it comes toward equatorial region, the distance totally increased, widened. As again it runs toward the southern pole, the distance start to become less. Okay, so this is the reason that all these lines are indicated by the degrees. Okay, so similarly अगर हम लोग देखते हैं, ये है 1 डिग्री. ओके, 0 डिग्री मेरिडियन है, तो 0 डिग्री मेरिडियन के वहां पर भी हम लोग देखेंगे, तो वहां पर भी क्या है? नंबर्स आर काउंटेड इनटू द सेम मैनर. ओके, ये अगर 0 है तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 डिग्री. तो कितने हो गए? अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ये है 360 लाइन. 360 लाइन कैसे हो गए स्टूडेंट्स? प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं 180. ओके, कितने हो गए? 180 मेरिडियन, और वेस्ट में हो गए 180 मेरिडियन. गेटिंग क्लियर? समझ में आ रहा है?
वेस्ट में है 180 एंड ईस्ट में है 180, टोटल होते हैं 360। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स है 90 इनटू द साउथ। कितने हैं? पैरेलल्स है या लैटिट्यूड्स है? 90। तो ये है पूरे 90 और इनटू द साउथ सिमिलरली वो भी है 90। ओके, सो 90 प्लस 90 180, टोटल पैरेलल्स आर देयर 180। ओके, यहाँ पर मैंने मेरिडियन लिखे थे एक्चुअली, बट वो तो हो गया अभी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कितने हो गए फिर टोटल कुल मिलाकर? वो हो गए 180। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी क्लियरली? ओके फाइन। हम लोग देखते हैं 180 हम लोगों को मिलते हैं टोटल लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स है टोटल 380। अब इनको पढ़ा जाता है डिग्रीज में। अब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर्स लिखे होते हैं लाइक व्हाट, कंसिडर करेंगे हम लोग कोई भी 8 डिग्री 4 डैश, एक डॉट आता है छोटा और होता है एस, ये एक हो गया। दूसरा आता है, मैं दूसरे कलर्स यूज करती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा इजी जाएगा। फिर दूसरा जाएगा 5 डिग्री और 35 डॉट एंड वो आएगा ईस्ट। इन दो चीजों पर हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं। ये जो डॉट्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, इसे डॉट्स क्यों लिखा गया है? अब डिग्री है ये तो क्लियर हो गया, मेरिडियंस को भी और लैटिट्यूड्स पैरेलल्स को भी डिग्री में गिना जाता है, उसी में मेजर किया जाता है। अब ये जो डॉट्स है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? वो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं हायर एल्टीट्यूड में, सॉरी हायर लैटिट्यूड में, हम लोग जा रहे हैं हायर लैटिट्यूड में। इवन हम लोग इक्वेटर से साउथ में भी आ रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं हायर लैटिट्यूड में, नीचे नहीं जा रहे हम लोग जा रहे हैं हायर लैटिट्यूड। देखो नंबर हायर कैसे बोला मैंने? 0 1 2 3 4 5 6 till 90। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 till 90। So higher numbers are toward the south and toward the north. So we goes to the higher latitude. Is that so? But अभी ये जो डिस्टेंस था, कौन सा वाला डिस्टेंस था? 111 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला डिस्टेंस है? ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। अब जब हम लोग इक्वेटर से जाते हैं सेकेंड लैटिट्यूड की तरफ, इट टेक्स 1 आवर कंप्लीट। ओके, इट टेक्स 1 आवर कंप्लीट। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इट टेक्स सिंपली 1 आवर। 1 घंटे का टाइम लगता है एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक जाने के लिए। अब आप लोग, मैंने हिंट दी है आप लोगों को, काउंट करो। 111 को मल्टीप्लाई करना है 90 से नॉर्थ में और 111 को मल्टीप्लाई करना है 90 से साउथ में, तो आप लोगों को पता चलेगा अर्थ का ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस कितना है। ओके, एक्सटेंड कितना है। फाइन, तो हम लोगों को ये पता चला। आप देखो हम लोगों को पहुंचना है यहाँ पर, 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, 1 घंटे से कम लगेगा, बीच में हम लोगों को उसे काउंट करना पड़ेगा मिनट्स में। समझ में आया? लाइक ये जो डिस्टेंस अगर हम लोगों को दिखाना है तो वो जाता है मिनट्स। इसे पढ़ा जाता है बच्चों, इसे पढ़ा जाता है मिनट्स, इसे पढ़ा जाता है मिनट्स में। समझ में आया? व्हाट इज दिस नाउ? 5 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। अब ये साउथ इंडिकेट कर रहा है सदर्न हेमिस्फेयर को, अब ये ईस्ट इंडिकेट कर रहा है ईस्टर्न हेमिस्फेयर को। तो हमें एग्जैक्टली ये नंबर्स याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ईस्ट नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने साउथ नहीं लिखा, तो ये जो नंबर्स है वो किसी स्पेसिफिक हेमिस्फेयर को इंडिकेट या स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को अर्थ के ऊपर लोकेशन डिसाइड करनी होती है, लोकेशन स्टडी करनी पड़ती है। ओके, तो वो लोकेशन डिसाइड होती है इन्हीं नंबरों से। लेकिन सोचो अगर मुझे 8 डिग्री 4 मिनट्स में जाना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स, अब हम लोगों को पता है इक्वेटर है 0 डिग्री पर, अब मेरिडियन भी है 0 डिग्री पर। अब मुझे 1 2 3 4 वाले इस 4 में जाना है या 1 2 3 4 वाले इस यहाँ पर जाना है, सिमिलरली 1 2 3 4 वाले साउथ में जाना है, वो डिसाइड करेगा। अभी देखो मैंने जो इरेज किया था यहाँ पर वो लिख दिया मैंने अभी, वो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। तो अभी हम लोग काउंट करेंगे इक्वेटर से, ये साउथ दिया है तो हम लोग जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, इतना नीचे नहीं है, लगभग यहीं पर है, इतने लाइन्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लगभग हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? साउथ में। 8 लाइन्स तक हम लोग जाएंगे। ओके, 81 लाइन के बाद में हम लोग काउंट करेंगे मिनट्स। कितने मिनट्स दिए गए हैं? 4 मिनट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? 8 डिग्री 4 मिनट्स साउथ। अब ये हो गया 5 डिग्री 35 मिनट। कौन सा वाला?
वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ वेस्ट। अब देखो यहाँ पर जैसे इस तरफ 1 2 3 4 है, वैसे इस तरफ भी 1 2 3 4 है। ऑब्वियसली ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो अब ये भी हो गया वेस्ट वाला, मतलब कौन सा 5th वन मेरिडियन जो होता है उसके बाद में भी 35 मिनट से आगे। अंडरस्टैंड, मतलब प्राइम मेरिडियन से हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। ओके, अब इक्वेटर से हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। ये चीजें ये इंडिकेट करती है इस तरह के एक्सपेंसेस को, इस तरह के एक्सटेंट को। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना डिटेल मैंने समझाया है क्योंकि देखो यहाँ पर वापस से एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि एक लैटिट्यूड जो है या दो जो पैरेलल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर अप करने के लिए 1 घंटे का टाइम जाता है। 1 hour इट टेक्स टू प्लेस। ओके, एज वी गो फ्रॉम one latitude away from equator, wherever toward north or toward the south doesn't matter, but we comes to the higher altitude, to the higher latitude, which means we comes to the 1 hour apart. Okay, हम लोग 1 घंटा ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग आगे ही जा रहे हैं। ओके, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हायर लैटिट्यूड में जा रहे हैं। सिमिलरली हम लोग ईस्ट में भी जा रहे हैं, तो वैसे ही उसका भी मेजरमेंट रहेगा। तो वो वाला जो डॉट होता है वो इंडिकेट करता है मिनट को। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा क्लियरली मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया है। अब ये हो गया सिंपली लोकेशन, और इन सारे चीजों को कहा जाता है ग्रेटिक्यूल, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। और ये ग्रेटिक्यूल का इम्पोर्टेंस क्या है और के ऊपर ये लाइंस क्या है, किन्हीं चीजों को वो लोग कौन सी चीजों को वो इंडिकेट करते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। समझ में आया बच्चों? अब मैं यहाँ पर एक बात वापस से मेंशन करना चाहती हूँ कि ये हो गया ग्रेटिक्यूल, ये हो गया ग्रेटिक्यूल की वजह से लोकेशन वहां पर स्पेसिफाई होता है। अब मैं दूसरा वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के थ्रू कि किस तरह से हम लोग टाइम मेजर करते हैं। ओके, अब वो टाइम भी इन्हीं लाइन्स को रिलेट करता है। समझ में आ रहा है? वो टाइम मेजरमेंट भी इन्हीं लाइन्स को रिलेट करता है। तो ये एक हो गया आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने बनाया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉमन जिनको भी कंसेप्ट चाहिए होती है, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की पैरेलल क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है। पैरेलल मेरिडियन हो गया। ओके, वो होने के बाद आता है ग्रेटिट्यूड, फिर उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड, फिर वो आता है लैटिट्यूड। इन सब में कंफ्यूज होकर हम लोग सिंपली भूल जाते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर सारी वो चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगी हाउ टू मेजर टाइम अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।